यूनाइटेड नेशंस में जब रेजोल्यूशन रखा गया तो इंडिया को एब्सटेन करने की क्या जरूरत पड़ी? वो भी सिर्फ 37 ऐसे मुल्क हैं जो एब्सटेन किए। हम जो है ना इस किस्म के मीटिंग से नहीं बल्कि सड़कों पर भी निकले और है ना इसके लिए आवाज़ उठाएं ताकि ये जुल्म हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो। हम चाहते हैं कि और भी हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो है ना पैलेस्टीन के लिए, जो हिंदुस्तान का एक वर्षा रहा हमेशा से, तो हम जो है इस बात को लेकर आगे बढ़ें और हुकूमत पर दबाव डालें। जो चल रहा है वो ठीक नहीं है कि तमाम वहाँ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी नेतन्याहू से बिल्कुल उसकी सपोर्ट में नहीं है। वो जो है ना नेतन्याहू अपनी बात पे अटल है क्योंकि उसको समझता है कि अमेरिका की सपोर्ट मेरे साथ है, यूके की सपोर्ट मेरे साथ है। कितनी बड़ी ग्रेटेस्ट ह्यूमन ट्रेजेडी जिस पे ज्यादा औरतें और बच्चे शिकार हुए हैं, अब तक ऐसी ग्रेट ट्रेजेडी कभी नहीं हुई। हमारे बीच में मंच पर पैलेस्टीन के एम्बेसडर अबुल हजाजी मौजूद हैं, हमीदा आपा भी हैं, हमीदा पाटकर जी हैं और दूसरे दानिश्वर लोग हैं। मैं अपनी बात की इब्तिदा इस चीज़ से शुरू करूंगा कि यूनाइटेड नेशंस में जब रेजोल्यूशन रखा गया तो इंडिया को एब्सटेन करने की क्या जरूरत पड़ी? वो भी सिर्फ 37 ऐसे मुल्क हैं जो एब्सटेन किए। ताज्जुब की बात यह है कि फ्रांस जैसा मुल्क जहां पर यहूदी थर्ड बिगेस्ट पॉपुलेशन, अमेरिका, इसराइल और अमेरिका के बाद अगर उनकी ज्यादा अगर पॉपुलेशन है तो वो फ्रांस में है, और मैक्रोन जो है नेतन्याहू का पर्सनल फ्रेंड है, उसके बावजूद उन्होंने इस रेजोल्यूशन की तायद में वोट दिया, मगर हम एब्सटेन रहे। हालांकि विश्व गुरु की चर्चा बहुत होती है और ग्लोबल साउथ के लीडरशिप की बात होती है, जबकि हमारे पूरे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, नेबरिंग स्टेट्स, पूरे जो ना इस जो रेजोल्यूशन के हक में ना वोट डाले। फॉरन सिस्टर होना चाहिए सिचुएशन। और आपने देखा कि सिर्फ 4 दिन पहले जो तेल अवीव में और सारे इसराइल में इतना बड़ा ज़बरदस्त ये जो प्रोसेशन निकला, और उसमें उनका जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है हिस्टा ट्रूड, तो उन्होंने जनरल स्ट्राइक का कॉल दिया। अब हालत ये है कि तमाम वहाँ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी नेतन्याहू से बिल्कुल उसकी सपोर्ट में नहीं है, और उसके साथ साथ सीनियर जो मिलिट्री ऑफिसर्स और डिफेंस के हैं वो लोग भी इसके फेवर में नहीं है। मगर वो जो है ना नेतन्याहू अपनी बात पे अटल है क्योंकि उसको समझता है कि अमेरिका की सपोर्ट मेरे साथ है, यूके की सपोर्ट मेरे साथ है। मगर भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि सारी दुनिया में जो इनके बारे में जो डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह हो रहे हैं, तो वो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी अलामत है। कितनी बड़ी ग्रेटेस्ट ह्यूमन ट्रेजेडी जिस पे ज्यादा औरतें और बच्चे शिकार हुए हैं, अब तक ऐसी ग्रेट ट्रेजेडी कभी नहीं हुई। और यह है कि हिंदुस्तान जो है इस मामले से थोड़ा सा भी हलचल में नहीं आ रहा। वो तो पूरा भरपूर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा। मैं उस बात में जाना नहीं चाहता। 1936 में जब महात्मा गांधी के पास बूबर, जो ज्यूस के रविंद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं, वो इनको परस्यू करने के लिए आए थे कि महात्मा गांधी जी ये पीसफुल रीसेटलमेंट के लिए आप क्यों अपोज कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि एक ही शर्त है, अगर अरब और पैलेस्टाइन इस बारे में रजामंद है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो यानी ये कि उनके खीमे में कील ठोक कर आप बैठेंगे तो ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने हरिजन जो उनका जर्नल था उसमें उन्होंने डिटेल लिखा, मैं यहूदियों से मोहब्बत रखता हूँ, उनके साथ बहुत जुल्म सितम हुए,
हिटलर ने तो पूरे उनको नीस्त नाबूद कर दिया। मैं नहीं चाहता कि उनको दोबारा फिर वही काम करना पड़े जो उनके खिलाफ किया गया था। मगर इससे भी हम लेसन लेने के लिए तैयार नहीं है। अफसोस की बात है। मैं यही कहूँगा, चूँकि हिंदुस्तान हमेशा जब कभी कहीं पर भी मज़ालिम होते हैं, जुल्म सितम होते हैं, ऐसी ट्रेजिडी होती है, तो हम बिल्कुल हज़ारों की तादाद में ठहरते हैं। जबकि अमेरिका में देखें कि 7 मई को जो ना कम से कम 6 लाख जो लड़के स्टूडेंट्स 22 या 24 कैंपसेस में जमा हुए, यूके से लेके ये ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज में। इंडिया में ये कि दबाया जा रहा है। हम जब हैदराबाद में एक बहुत बड़ा पब्लिक मीटिंग करने की कोशिश की, अबुल हजाज जी को मैं बताया था, तो पहले तो पुलिस ने इनकार कर दिया। तो मैंने बोला साहब ये तो इंटरनेशनल इश्यू है, इसमें आप क्यों खामा के गलत में क्यों आप इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम जो है यहाँ के कोई तेलंगाना के मामले पर या इंडिया के मामले के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम जो वहाँ पर जो मज़ालिम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको इसके मामले में नहीं रोकना चाहिए। तो जब कहीं जाके जो है ना कमिश्नर साहब ने, अच्छा ठीक है भाई कर लो जरा पीसफुली रहेगा, कोई ऐसा करने वाले नहीं है। तो उसमें हमारे हाई कोर्ट के एक जज आए और प्रोफेसर वगैरह आए, अच्छी खासी मीटिंग हुई, उसके बावजूद भी हमको तशफ़ी नहीं हुई। हम चाहते हैं कि और भी हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो है ना पैलेस्टीन के लिए, जो हिंदुस्तान का एक वर्षा रहा हमेशा से, तो हम जो है इस बात को लेकर आगे बढ़ें और हुकूमत पर दबाव डालें। जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। इस महात्मा गांधी के देश में जो हमेशा और अमन शांति के लिए हम आगे बढ़े थे, आज जो इन लोगों के साथ आपका जो रवैया है ये बहुत गलत है, ये ख़त्म होना चाहिए। तो उसके लिए जब तक आवाज़ नहीं उठेगी हमारी, तब तक जो ना ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में हम जो है ना इस किस्म के मीटिंग से नहीं बल्कि सड़कों पर भी निकले और है ना इसके लिए आवाज़ उठाएं, ताकि ये जुल्म हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। शुक्रिया। यूनाइटेड नेशंस में जब रेजोल्यूशन रखा गया तो इंडिया को एब्सटेन करने की क्या ज़रूरत पड़ी। वो भी सिर्फ 37 ऐसे मुल्क हैं जो एब्सटेन किए। हम जो है ना इस किस्म के मीटिंग से नहीं बल्कि सड़कों पर भी निकले और है ना इसके लिए आवाज़ उठाएं, ताकि ये जुल्म हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो। हम चाहते हैं कि और भी हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो है ना पैलेस्टीन के लिए, जो हिंदुस्तान का एक वर्षा रहा हमेशा से, तो हम जो है इस बात को लेकर आगे बढ़ें और हुकूमत पर दबाव डालें। जो चल रहा है वो ठीक नहीं है।